ओके, जॉब SAP में जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर देखा जाए ना, तो जैसे मैंने बताया था 2 क्राइटेरिया है, एक है SAP टेक्निकल और दूसरा है फंक्शनल। टेक्निकल की अगर बात की जाए तो SAP टेक्निकल में क्या होता है, SAP टेक्निकल में ABAP या बेसिस जो आता है उसमें अगर आप देखा जाए तो उनमें आपको कोई प्रीवियस क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है। एनी ग्रेजुएट अगर आप होते हो, अगर आपने कोर्स आपका कंप्लीट किया हुआ है SAP का, SAP ABAP का या फिर बेसिस का कोर्स आपने अगर कंप्लीट किया हुआ है, तो बेस्ड ऑन दैट यू गेट द जॉब। अब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे होती है, अगर आप लेट्स से बड़े कंपनी में जा रहे हो, मैं TCS में जाता हूँ, मैं एसेंचर में जाता हूँ और फिर मैं जाके अप्लाई कर दूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसमें ओपनिंग्स नहीं रहते, वहाँ पे फ्रेशर नहीं किए जाते, बट उनके हायरिंग क्राइटेरिया अलग रहता है। इधर वो ऑफ कैंपस से हायर करते हैं बहुत बार, या फिर जब उनका हायरिंग होता है तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे अभी लास्ट 6 मंथ पहले एसेंचर का क्या आया था कि ओपनिंग है फ्रेशर के लिए, अप्लाई। तो मेरे को जैसे आया, मैं और मेरा क्लास चल रहा था, मैंने क्लास में वो लिंक को फॉरवर्ड कर दिया। अब कुछ ऐसे थे कि क्लास में ध्यान ना देने वाले बैठे बैठे भरना शुरू कर दिया है उन्होंने। अब जैसे क्लास ख़त्म हो जाता है, फिर जो स्टूडेंट होते हैं वो बाद में देखते हैं, वो उन्होंने बाद में देखा तो वो लिंक एक्सपायर हो गया था। तो वहाँ पे बहुत क्विक एक्शन, मैं बोलता हूँ तो आंखें खुली रखो। हम बेसिकली करते क्या है, हम देखो जॉब में अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटी जब आती है तो हमारे तरफ से जो है अप्रोक्सीमेटली 2200-2300 ईमेल आईडी है हमारे पास, मेरे पास HR की ईमेल आईडीज़ है। हम हर जगह पे ओपनिंग चालू नहीं रहेगा, बट वो क्या होता है, आपको डोर नॉक करना है अनलेस एंड अनटिल जब तक वो ओपन नहीं करता है मेरा, तो वो आपको वहाँ पे ट्राई कर सकते हो मेरा। उसके बाद कि आपका जो ये प्रोफाइल बनाया जाता है नौकरी पे, लिंक्डइन पे कैसे बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल पे अगर वो प्रोफाइल आप बनाते हो तो क्या फ़ायदा होता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाती है। एंड उसके बाद बाय रेफरल बोल सकते हो, बहुत सारी कंपनियां हमें कांटेक्ट करती है हमारे नंबर पे, मोबाइल नंबर पे, कि जैसे आप कांटेक्ट कर रहे हो, अपने जैसे कांटेक्ट करके आए थे वैसे वो कांटेक्ट करते हैं। मेन और एक देखोगे तो जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनको जॉब लगा है, मेनली वो स्मॉल स्केल मिड स्केल कंपनीज ही रहती है। आपको मेनली अगर देखोगे टारगेट करना है स्मॉल स्केल मिड स्केल कंपनी में ही टारगेट करना है, भले स्टार्टिंग में थोड़ा पैकेज कम क्यों ना मिले, उनको ही टारगेट करके आपको चलना होगा। और उसके बेसिस पे आपको अगर एक बार एंट्री मिल जाता है फिर आप कर सकते हो, फिर आपको एक बार आइडिया आ जाएगा तो फिर आप कर सकते हो। उसमें आपको चाहिए वैसे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड ये जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो टेक्निकल के लिए एज ए फ्रेशर बहुत इजी होता है मैं बोलूँगा, क्योंकि क्या होता है कोई भी कंपनी में अगर आप देखोगे तो हर एक मॉड्यूल के पीछे एक ABAP का बंदा लगता है, ऐसा बोलते हैं। तो एटलीस्ट 1 MM का बंदा लग रहा है तो 5 उस कंपनी में ABAP की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ओपनिंग्स रहते हैं और प्रीवियस बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं रहती। फंक्शनल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो फंक्शनल लेवल पे आपको जो है यहाँ पे डेफिनेटली यस, आपको प्रीवियस बैकग्राउंड जैसे कि आपने MM किया है तो परचेस बैकग्राउंड होगा तो आपको प्लस एडवांटेजेस मिलता है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने किया नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एक्सपर्टाइज काम में आता है। मेरे पास जो मेरे ट्रेनर है दे आर वेरी वेल ट्रेंड, उनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो है ही है, एज वेल एज उनके पास वो फंक्शनल एक्सपीरियंस है जिससे ट्रेनिंग आपको ट्रेंड कैसे करना है। कि लेट्स से आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है परचेस का वगैरह, तो उनको आपको इस केस में आपको कैसे ट्रेंड करके आपको आगे लेके जाना है ये आपको बताया जाएगा, बाकायदा पूरा ये किया जाएगा। यू मस्ट बी एंड फॉलो, आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी चीज़ें, एंड डेफिनेटली यू गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें आपको मिल सकता है। यस, ट्राई करना है आपको स्मॉल या फिर मिड स्केल कंपनी में ही आपको इनिशियल लेवल पे ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप एकदम से बोलोगे कि मेरे को बड़े कंपनी में जाना है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द, बहुत सारे लोगों का रहता है मुझे MNC कंपनी में काम करना है, बट इट नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज उन कंपनियों का क्राइटेरिया माइट भी अलग होगा। ये नहीं बोलूँगा कि मेरे इससे पहले मेरे काफ़ी कंपनी ऐसे इन्फोसिस में हुआ है, इवन एक रिसेंटली लड़की टेक महिंद्रा में कर रही है, कैपजेमिनी से पहले एज ए फ्रेशर होते हैं, बट वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कम आती है। और तब अगर आपने वो ग्रैब कर ली, फिर उसमें बहुत क्राइटेरिया भी आता है, जब रिसेंट पास आउट होना चाहिए ऐसा वैसा बोला जाता है। फिर उसमें वैसे तो SAP में वो क्राइटेरिया होता नहीं है,
बट आप बहुत एक्टिव होने चाहिए उस टाइम पे, जिससे आपको जल्दी से ग्रैब कर सकते हो। फंक्शनल के लिए अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो हम ट्रेन करते हैं वैसा कि आपको वो फंक्शनली आपको बताया जाएगा, वैसा बोला जाएगा, तो आपको वेल एंड गुड होता है। बट टाइम लेके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 महीने में आपने कर लिया तो आपका इमीडिएटली हो जाएगा। इट टेक अ टाइम, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है फॉर द SAP के स्पेशली जॉब में अगर देखा जाए तो। ओके, क्या क्वेश्चन आपका? आप SAP में पेमेंट ये क्या होता है? ये देखो, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, डिपेंड करता है आपके, अगर आप देखोगे तो आपने कितना वो चीज़ अडॉप्ट की है। जब आप SAP सीखे हो तो उसमें अडॉप्ट कितना चीज़ें किए हुआ है, इन फैक्टर्स पे मेनली काम करता है। बट एज कम्पेयर टू अदर मॉड्यूल से तो ज़्यादा पे किया जाता है। कैसे ज़्यादा पे किया जाता है? तो SAP क्या है देखोगे आपने, SAP जो है एक अलग दुनिया है, आप बोलोगे तो भी चलेगा। वाई? बिकॉज इसमें क्या होता है कि SAP में कंपटीशन कुछ अलग लेवल पे है। कैसा होता है? फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों के इसमें मिथ बहुत है, बराबर है। मिथ इन द सेंस क्या है कि सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो इसका फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है, कहीं पर वैरायटी ऑफ फीस है। तो 25,000 से लेके आप देखोगे तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख रुपए तक आपको फीस बताए जाते हैं। एंड उसका एक डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है? इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो एंड वाइल वी आर, आप जब ये ऐसा कोई चीज़ अगर आप देखना चाहते हो, SAP का कोर्स वगैरह देखना चाहते हो, तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में आपने 4-4.5 लाख रुपये अपना खर्चा हुआ होता है। एंड उसके बाद फिर से आप क्या करते हो कि और 4-4.5 लाख, और इसमें भी फिर क्या गारंटी है कि जॉब लगेगा? ये भी होता है। तो बहुत बार अगर मैंने देखा जाए परसेंटेज लेवल पे तो 100 में से 80% लोग यहाँ पे आते ही नहीं बिकॉज ऑफ ये फीस, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटीज है, मेरा कंफ्यूज हो जाता है। सेकंड मिथ क्या है इसमें कि जॉब नहीं लगता है। अब ये भी है कि इसके पीछे का ये भी एक बैकग्राउंड है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है या फिर अवेयरनेस नहीं है, बराबर। फॉर एग्जांपल, इसमें मेनली 2 पार्ट आते हैं, टेक्निकल आता है, फंक्शनल आता है। अभी टेक्निकल को मैं बाजू में रखता हूँ, फंक्शनल को ले लेते हैं। फंक्शनल में क्या होता है कि लेट्स से अगर आप फंक्शनल करते हो तो फंक्शनल में SAP में आपको एटलीस्ट SAP में बोला जाता है कि उस मॉड्यूल का एज अ एंड यूजर बोल सकते हो या फिर एज अ बिजनेस यूजर बोल सकते हो, या फिर आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर आपने 1-2 साल काम किया हुआ है, वो बिजनेस आप थोड़ा बहुत जानते हो, मेरा उस मॉड्यूल के बारे में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में जानते हो। चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। लेट्स से आप परचेस में हो, बराबर, आप परचेस में हो और परचेस में आपने 2 साल काम किया, तो आपको फिर SAP MM करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, लोग चले जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे फ्रेशर के लिए मेरे को SAP MM में जॉब है क्या? नहीं मिलेंगे जॉब आपको। क्यों नहीं मिलेंगे जॉब यहाँ पे? इसके पीछे रीजन क्या है कि SAP में जॉब जो है एज ए एंड यूजर आपने काम किया हुआ या फिर एज ए बिजनेस यूजर आपने 1-2 साल काम किया हुआ, तो आप वो बिजनेस जानते हैं, आपको पहचानते हो, एंड उसके बाद ही फिर आप क्या करते हो, उसके अंदर आप एंटर कर सकते हो ना, वरना नहीं कर सकते। यस, आपका क्वेश्चन वैलिड है कि अब आपके पास अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं। तो हम जो पढ़ाते हैं, जब हम ये प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे जो ट्रेनर है वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज है, 10-10, 15-15 साल की एक्सपीरियंस है। सो व्हाइल दे आर टीचिंग, वो कंसिडर करते हैं आप बिजनेस यूजर भी नहीं थे, आप कोई भी नहीं थे, और वो इसी हिसाब से आपको पूरा बिजनेस कैसा चलता है, इसके बैकएंड में ये सारे प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, उसको पकड़ के ही ये सारा चीज़ किया जाता है, उसके हिसाब से ये होता है। इसके लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आने के लिए अगर आप बोलोगे तो यानी कि ये प्लेटफॉर्म, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू चीज़ की। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि जॉब है क्या फ्रेशर के लिए। आप अभी भी गूगल पे सर्च कर लो तो फ्रेशर के लिए जॉब मिलते नहीं है। फिर उस 80% में जो 20% जो आए थे, उसमें के 80% आप बोलते हैं कि भाई इसमें तो जॉब नहीं है, रह गया फिर कौन से 20%। तो ये 20% लोग आते हैं, इसकी वजह से कंपटीशन भी कम है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो 80% जो ये मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों को पता ही नहीं है कि SAP में किन लोगों में या फिर कब आपको आना चाहिए।
आपके पास एंड यूज़र का एक्सपीरियंस है, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो इट विल बी वेरी इजी टू एंट्री। क्योंकि देखो आपको छोटी मोटी कंपनी नहीं देखनी है, ऐसे भी स्टार्ट होता है 500 करोड़ के आगे का कंपनियों से, और 500 करोड़ के आगे के कंपनियों में अगर आप जा रहे हो और वो कंपनी ऑलरेडी वेल नोन है, ऑलरेडी उसका बहुत कुछ मार्केट में पोजीशन है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल बंदा देखूं, बराबर है। या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट क्या होता है, बहुत बार आपका क्या कहना होता है कि मैं जैसे एंट्री कर लूँ तो मैं बड़े कंपनियों में एंट्री कर लूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है, इट विल बी टेक अ टाइम। सो अभी यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे सब्जी मार्केट का कंसेप्ट फॉलो होता है या फिर सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट फॉलो होता है। कैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हो, बराबर है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोग, जैसे मैंने बताया कि फ्रेशर लोग हो गया या फिर ये जो गूगल पे सर्च करके देखने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते नहीं हैं। अब जिनको पता है, बराबर, किसी इसके दोस्त ने, उसके रिश्तेदार ने, किसी ने ऐसे किया हुआ है और उसको पता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती है, बराबर, सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, ऐसा कहा जाता है, ये भी चीज़ें नहीं है, तो ये सारे मिथ पकड़ के लोग क्या होते हैं, आ जाते हैं, आते नहीं है, सॉरी। जब आप इसमें आओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अब जब आप आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपटीशन जो है आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, और उसके पीछे वही रीज़न है कि ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको 80% और 80% जो लोग आते नहीं हैं यहाँ पे, एंड वही आपको एक एड ऑन एडवांटेजेस आप देख सकते हो। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको एकदम से बहुत बढ़िया पैकेज मिलेगा। अगर आप करंटली एग्जिस्टिंग वर्किंग हो एज ए परचेस में, लेट्स से यू गेट 30,000 40,000, तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा पैकेज मिलेगा आपको। बट ये भी है कि इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा आफ्टर द 3 years। आफ्टर द 3 years यू गेट अ वेरी गुड पैकेज इन द SAP। द रीज़न इज़ वाई आप 3 साल के बाद आपका बहुत अच्छा खासा नॉलेज बढ़ गया होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आपको जो है इसमें बहुत बढ़िया पैकेज मिलता है। तभी भी अगर आपको एक लमसम अमाउंट में या फिर फॉर्मूला बेस अगर बताना चाहूँ तो आप पकड़ के चल सकते हो, ईयर मल्टीप्लाई बाय 3 का फॉर्मूला भी चल रहा है। मीन्स दैट लेट्स से यू आर हैविंग द 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई बाय 3, 15-1 लाख का पैकेज आप एक्सेप्ट कर सकते हो मार्केट से एज SAP कंसल्टेंट लेवल। सो स्टार्टिंग थोड़ा सा फर्स्ट जॉब लगने के लिए मैं ओपनली बोल रहा हूँ, विल बी हार्ड, टेक अ टाइम। कोई बोलता है कि बहुत सारे लोगों का मिथ ये रहता है कि मैं 2 महीने का कोर्स, मैं जब काउंसलिंग करता हूँ व्हाइल आई एम डूइंग द सेम थिंग विद अदर पीपल्स, दे आर सेइंग दैट 2 महीने में कंप्लीट कर दो, 1 महीने में कंप्लीट कर दो, मेरे को थोड़ा सा जल्दी है। सो ऐसा नहीं है, इट विल टेक अ टाइम। आपको टाइम निकाल के आना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। तो फिर जो पैकेजेस मैं बोलता हूँ, मैं जो दिखाता हूँ, मैं बहुत बार मैंने पैकेजेस दिखाए हुए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो पैकेजेस सबको मिलेंगे, बट मुझे जैसे कॉल्स आती है या फिर मेरे को जैसे जॉब ओपनिंग्स आती है, एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे पैकेजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैंने एक पीछे मुझे आया हुआ एक फ्रीलांसिंग का मैंने प्रोजेक्ट का मैंने ओपनली दिखा भी दिया था, मेरे को कैपजिमनी का एक कंपनी का ये आया हुआ था, थोड़ा सा एड ऑन टॉपिक था, तो उसके लिए मैंने सेपरेट ये भी दिया हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितने पैकेजेस दिए जाते हैं। तो मैंने वो यूट्यूब पर डाला है, अगर आप देखना चाहते हो। यस डेफिनेटली, ये क्या है, ये जो है टेक्नोलॉजी है। SAP आप बोल सकते हो कि आप IT में आ रहे हो या फिर आप ये जो है ये टेक्नोलॉजी है। एंड टेक्नोलॉजी में जब भी आप आते हो तो आई वुड रिकमेंडेड, मेरा पर्सनली ये कहना है कि ईयरली आप इसमें का कोई एक एड ऑन मॉडल करते जाओ। फॉर एग्जांपल MM कर रहे हो, MM में आपने आज काम किया हुआ है तो ट्राई टू नेक्स्ट ईयर फॉर WM, नेक्स्ट ईयर EWM आप ट्राई कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट आप मॉड्यूल ट्राई कर सकते हो। भले आपके ऊपर उसके ऊपर आपको काम करने के लिए मिले ना मिले, बट जस्ट ट्राई फॉर दैट, सो इट विल बी हेल्पफुल योर फॉर द फ्यूचर करियर। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कभी भी आपको विदाउट इसके काम नहीं चलेगा। Yes, you can attend the 3 to 4 classes. And फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो है, आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो है
कैसे करना चाहते हो, या फिर आप जो है इसमें आपको कितना समझ में आता है, बिकॉज एज वी आर स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग 4 to 5 क्लासेस के बाद थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि ये है क्या। 1-2 दिन में नहीं समझ में आएगा, 3-4 दिन अगर आप करते हो तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, फिर आप कर सकते हो। बाकी फ्यूचर वगैरह तो अच्छा है, देयर इज नो डाउट। आप कंपेयर आईटी वालों के साथ भी मत करो, इट विल बी वेरी डिफरेंट फॉर द आईटी एज वेल। या चलेगा, थैंक यू।